खुशामदीद करते हैं आपको आपके चैनल खौफिस्तान 555 में। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो कराची में बहुत मशहूर है। एक अजीब बिरयानी वाले की कहानी जो सिर्फ उन्हें ही दिखता है जिनकी मौत करीब हो। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, ये सच है। और अगर आपने कभी कराची में लेट नाइट रात के 2 बजे सड़क पर अकेले एक बिरयानी वाले को देखा हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, लाइट बंद कर लो, हेडफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी आपकी नींद उड़ा देगी। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज लाती रहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दिसंबर 2024 की। हमजा नामी शख्स जो हमसे कह लीजिए कि जिन्हीं की ये कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और काम करते थे कराची के डिफेंस में, एक कंपनी में, और डिफेंस में ही रहते थे। नॉर्मल ज़िंदगी, ऑफिस, घर, दोस्तों के साथ हैंगआउट्स वगैरह, बिल्कुल सिंपल लाइफ। कहानी तब शुरू होती है जब 15 दिसंबर की रात आती है। 2024, 2:30 बजे का वक्त था। उस रात हमजा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। क्लिफ्टन से डिफेंस जा रहे थे अपनी कार में कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और उसकी कार की हेडलाइट्स। ट्रैफिक सिग्नल पर कार रुकी, रेड लाइट। हमजा गाने सुन रहा था, फ़ोन चेक कर रहा था, तभी कार की खिड़की पर नॉक हुआ। हमजा ने विंडो की तरफ देखा तो एक आदमी खड़ा, 50 से 60 साल की का, पुरानी शलवार कमीज में, टोपी और हाथ में एक डब्बा, स्टील का डब्बा था। भाई, बिरयानी खाओगे? उसने पूछा मुस्कुराते हुए। हमजा ने सोचा कि एक नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर होगा, पर इतनी रात को 2:30 बजे? नहीं भाई शुक्रिया, हमजा ने कहा। फ्री है भाई, एक प्लेट ले लो, बहुत अच्छी बनाई है। आदमी की आवाज़ बहुत मीठी थी, बहुत ज़्यादा मुतासिर कन। हमजा को एक्चुअली भूख लग रही थी, क्योंकि पार्टी में उसने कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं आया था। कितने की है? हमजा ने पूछा। फ्री बोला ना, बस खा लो आप, मज़ा आ जाएगा। वो मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे। हमजा ने 200 रुपए का नोट निकाला। नहीं भाई, ये ले लो, बोला ना फ्री है। आदमी ने नोट नहीं लिया, उसने बस डब्बा खोला, एक प्लेट बिरयानी निकाल कर दे दी। बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, स्टीम निकल रही थी, खुशबू माइंड ब्लोइंग थी। हमजा की भूख और ज़्यादा बढ़ गई। थैंक यू भाई, हमजा ने प्लेट ले ली। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई, हमजा चला गया, लेकिन उसने रेयर व्यू मिरर से जब उसने देखा तो वो बिरयानी वाला अभी भी वहीं खड़ा था, सड़क के बीच में, और हमजा की कार को देखते हुए। फिर वो गायब हो गया एकदम से। हमजा ने रुक के पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। अजीब, उसने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा थक गया हूँ और लेट नाइट हो चुकी है इस वजह से। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो हमजा घर पहुँचता है 3 बजे। सब सो रहे होते हैं। वो किचन में गया, लाइट ऑन की, प्लेट टेबल पे रखी, बिरयानी अभी भी गर्म थी, जैसे अभी बनी हो। हमजा ने एक चमचा निकाला और पहली बाइट ली। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, वो ये तो बेस्ट बिरयानी थी जो उसने कभी खाई थी। इतनी सॉफ्ट चावल, इतनी टेस्टी, हर बाइट में उसे वो खो गया थोड़ी देर के लिए, जैसे जन्नत का स्वाद हो। वो पूरी प्लेट ख़त्म कर गया, लास्ट चावल के दाने तक। जब वो सोने गया तो उसे बहुत अच्छी नींद आई। ख्वाब में उसने पुरानी यादें देखी, बचपन की खुशियाँ, स्कूल के दिन, सब कुछ बिल्कुल क्लियर। पर एक चीज़ अजीब थी कि हर ख्वाब में जो वो छोटी-छोटी उसकी यादें जुड़ती जा रही थी, वो बिरयानी वाला बैकग्राउंड में खड़ा था, दूर मुस्कुराते हुए, पर कुछ कहता नहीं था। सुबह हमज़ा उठा, 16 दिसंबर का दिन था। नॉर्मल सा दिन था, ऑफ़िस गया, काम किया, घर आया। पर एक बात हुई, ऑफ़िस में एक कलीग ने कहा कि हमज़ा यार, तुम आज थोड़े पीले लग रहे हो, तबीयत ठीक है? हमज़ा ने शीशे में देखा, चेहरा थोड़ा-सा पीला लग रहा था, डार्क सर्कल, शायद नींद पूरी नहीं हुई। उसने सोचा रात को फिर जब वो सोने लगा, तो फिर वो सपना आया कि बिरयानी वाला, फिर इस बार वो थोड़ा और करीब था और वो काउंट कर रहा था, 6। उसने कहा सिर्फ़ 6 दिन। 17 दिसंबर हुई, दूसरा दिन आ गया। हमज़ा की तबीयत और भी ख़राब हो गई, बुखार लग रहा था उसे, हरारत महसूस हो रही थी। उसने छुट्टी ली ऑफ़िस से, घर पर आराम कर रहा था, तभी डोरबेल बजी। हमज़ा ने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, पर नीचे एक स्टील का डब्बा रखा था। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने डब्बा खोला तो बिरयानी गरम ताज़ा और एक नोट लिखा था कि 5 दिन बचे हैं, तैयार रहो। हमज़ा के हाथ से डब्बा गिर गया, वो अंदर भागा, दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। हमज़ा ने पुलिस को कॉल किया, 18 दिसंबर को, तीसरे दिन। सर, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, रोज़ बिरयानी भेज रहा है, अजीब थ्रेट्स आ रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा कि भाई ये प्रैंक होगा, कोई दोस्त तंग कर रहा होगा। पर हमज़ा जानता था कि ये प्रैंक नहीं था। रात को वो सपना फिर आया। बिरयानी वाला अब उसे बिल्कुल करीब था और सिर्फ़ 2 फीट की दूरी पे था, और उसने सरगोशी में कहा 4। हमज़ा चिल्लाते हुए उठा कि पूरा बदन पसीना-पसीना था। 19 दिसंबर,
2024 चौथा दिन हमजा ने डिसाइड किया कि वो घर ही नहीं रहेगा, वो अपने फ्रेंड आरिफ के घर चला जाएगा। यार तू ठीक तो है, तुझे बुखार है? आरिफ ने पूछा। आरिफ मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ, हमजा ने कहा। उसने पूरी कहानी बताई। आरिफ ने सोचा कि वो पागल हो गया है, बट उसने सपोर्ट किया। ये तमाम कहानी हमसे आरिफ साहब ही शेयर कर रहे हैं। रात को दोनों साथ में सो रहे थे कि 2:30 बजे का वक्त हुआ तो आरिफ के घर के दरवाजे पर ठक ठक नॉक हुआ। दोनों उठे, दरवाज़ा खोला तो बिरयानी का डब्बा था। आरिफ के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे? 3 दिन तैयार हो जाओ, फिर से एक नोट लिखा हुआ था। 20 दिसंबर, 5वां दिन। हमजा ने हॉस्पिटल जाने का सोचा, चेकअप करवाने का। डॉक्टर ने सब टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी सब नॉर्मल थी। आप बिल्कुल ठीक है हमजा साहब, स्ट्रेस है आपको, डॉक्टर ने कहा। पर हमजा की आंखों में अब डार्कनेस दिखाई देने लगी थी। वो रोज कमजोर होता जा रहा था। रात को सपने में नंबर 2 बिरयानी वाला अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हमजा ने सारे रिलेटिव्स को कॉल किया, सबको बोला कि वो सबसे प्यार करता है। उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी, बस यूं ही, उसने कहा। पर वो जानता था कि कल रात को वो बिरयानी वाला अब उसके बेड पर बैठा था सामने। नंबर 1, उसने सरगोशी में कहा, और फिर वो हंस पड़ा बुरी तरह। उसकी हंसी इकोसिस्टम से भी ज़्यादा खतरनाक थी। हमजा ने 22 दिसंबर का दिन, 7वां दिन। हमजा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो जानता था कि आज उसका आखिरी दिन है शायद। उसने डिसाइड किया कि वो उस बिरयानी वाले को ढूंढेगा, जवाब मांगेगा। कि उसने रिसर्च की इंटरनेट पर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर में फिर उसे मिली एक आर्टिकल 1995 की। सदर में माइस्टीरियस डेथ, 12 लोग मरे, सब ने सेम बिरयानी वाले से खाना खाया था। आर्टिकल में लिखा था कि बिरयानी वाले के नाम था रमज़ान अली। वो रोज़ रात को बिरयानी बेचता था, पर जिस किसी ने भी उसकी बिरयानी खाई वो 7 दिन के अंदर अंदर मर गया, और हर बार कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की, पर वो मिल ही नहीं रहा था। फिर एक दिन उसके क्लिफ्टन बीच पर मरा हुआ वो मिला, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पर अजीब बात ये थी कि आर्टिकल कंटिन्यू, उसके मरने के बाद भी लोग उसे मिलते रहे हैं, बिरयानी लेते रहे हैं और मरते रहे हैं। हमजा के हाथ कांप गए थे। वो समझ गया कि रमज़ान अली अभी भी बिरयानी बेच रहा है। 40 साल से उसकी डेथ हो चुकी है। रात के 9 बजे हमजा बाहर निकला कार में। वो गया क्लिफ्टन, जहाँ उसने पहली बार उसे देखा था, रात 2:30 बजे, एग्जैक्टली वहीं पर। और फिर वो आ गया धुंध से बाहर। स्लोली स्लोली वो कह रहा है, वो चलने लगा। हमजा, उसने नाम लिया। तुम आ गए? हमजा कार से बाहर निकला। तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो ये? रमज़ान अली हंस पड़ा। मैं बिरयानी वाला हूँ। मैं लोगों को उनकी आखिरी बिरयानी देता हूँ, जो बिरयानी उन्होंने बचपन में खाई थी, जो उनकी माँ ने बनाई थी, जो उनकी यादों में है। पर क्यों? क्योंकि रमज़ान की आंखें लाल हो गईं। जब मैं मर रहा था मुझे कोई नहीं मिला, मैं भूख से मर गया था, किसी ने नहीं खिलाया। तो अब मैं सबको खिलाता हूँ, उनकी आखिरी खुशी देता हूँ। पर फिर तुम उन्हें मारते क्यों हो? मैं नहीं मारता, रमज़ान ने कहा। मैं सिर्फ उन्हें बुलाता हूँ जिनकी मौत करीब होती है। उन्हें मेरी बिरयानी दिखाई देती है। तुम्हारी मौत पहले से तय थी, तुम्हारा एक्सीडेंट होना था। मैं बस तुम्हें आखिरी खुशी दे रहा था। नहीं नहीं, हमजा चिल्लाया। तभी एक ट्रक तेज स्पीड में सीधा हमजा की तरफ आ रहा था। हमजा फ्रीज हो गया। टाइम स्लो मोशन में चला। उसको सब कुछ आगे अजीब व गरीब दिखाई दिया। रमज़ान ने कहा, तुम्हारी माँ कढ़ाई बनाती थी ना, उसमें जो मसाले थे वही मसाले मैंने बिरयानी में डाले थे, याद आया? हमजा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रक और करीब आया। शुक्रिया, हमजा ने सरगोशी में कहा। और उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। कराची में आज रात एक और ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। न्यूज़ में आता है 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमजा की मौत हो गई जब उनकी कार को एक ट्रक के टक्कर ने मार जब एक कार ने उनके गाड़ी को टक्कर मार दी। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमजा की अम्मी उसकी चीज़ें संभाल रही थी। तभी डोर बेल बजी। वो दरवाज़ा खोलती हैं, कोई नहीं था, पर नीचे एक स्टील का डब्बा रखा था। कढ़ाई गरम, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बनाती थी, और एक नोट कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, उन्होंने आपके मसालों को याद रखा। रमज़ान। हमजा की अम्मी को समझ आ गया था, उस रात हमजा को जो बिरयानी मिली थी वो उसकी माँ का प्यार था और उसकी आखिरी याद थी। रमज़ान सिर्फ एक मैसेंजर था। आज भी कराची के सड़कों पर 2:30 बजे अगर आप अकेले हैं और आपको कोई बिरयानी वाला दिखे, तो याद रखिएगा कि वो बिरयानी सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती है जिनकी मौत करीब होती है। कहानी बहुत माइस्टीरियस थी, समझ में नहीं आता कि ऐसा आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सच है। और हमसे आरिफ साहब ने तमाम चीज़ें शेयर की, क्योंकि वही उसको उठाकर अस्पताल लेकर गए थे। और वो तमाम
जो गुफ्तगू हमज़ा से हुई, उन्होंने कहानी को हमसे शेयर किया। कहानी तकरीबन ये अब 2 साल पुरानी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि ऐसी और हॉरर स्टोरीज़ देख सको। कमेंट में बताओ कि क्या आपने कभी कोई अजीब बिरयानी वाला देखा है? अगली हॉरर स्टोरी इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द मिलेगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़ और रात को अकेले बाहर मत निकलना।